हेलो। हेलो। हाँ जी। भगत जी। साहिब जी। भगत जी, पवन दास से मेरी बात हो रही है? जी जी, मैं जंग बहादुरगंज डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर यूपी से बोल रहा हूँ। बोलिए बाबू जी। भगत जी, मैंने गुरु जी के सत्संग सुने काफी दिन पहले, लगभग 2018 के आसपास। जी। इससे पहले मैं श्री कृष्ण भक्ति करता था और यीशु मसीह के जो कलेसियाएं होती हैं उनमें जाता था। हम्म। तो उसके बाद जब मैंने गुरु जी के सत्संग सुने, ऐसे ही अचानक यूट्यूब पे आ गया तो मैंने सुना, अच्छा लगा। फिर अगले दिन सुने, ऐसे इनमें आस्था बढ़ती गई हम्म। और मुझे लगा कि ये ज्ञान सच्चा है। हम्म। तो मैंने 2018 में नाम दीक्षा ले ली थी भगत जी। हम्म। ये हमारे लखीमपुर में ही केंद्र था, वहाँ पे नाम दीक्षा में भगत जी दिलवा दिए थे। हम्म। तो उसके बाद से आपके भी यूट्यूब अभी और उस पे फेसबुक पर वीडियो देखकर पता लगा कि ये तो फर्जी है सब। हम्म। तो उसके बाद से मेरी आस्था घटती गई और जो नाम दीक्षा प्रथम नामदान मिला था वो भी मेरी धीरे 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 बंद हो गई लगभग। हम्म। और अब क्या नाम है, तो तीनों टाइम की आरतियां होती थी, उनमें भी मेरी धीरे धीरे इच्छा स्वतः ही कम होती गई, बंद हो गई लगभग ना के बराबर। हम्म। तो ऐसा क्या हुआ जो ऐसा हो रहा? और पता लगा कि जब इन गुरु जी के आदेश से ये नहीं चल रहे हैं, हम्म। नाम दीक्षा केंद्र गुरु के आदेश से चल नहीं रहे, हम्म। तो मुझे लगा कि ये सब तो गलत है और मैंने नाम दीक्षा ले रखी है, तो इससे मुझे कैसे लाभ हो सकता है? और हमारा जो 84 का जन्म मरण का चक्कर है, बगैर गुरु जी के तो कोई काट नहीं सकता। जब नाम दीक्षा में मिलेगी तभी हम अपना मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, ये हमें शंका का समाधान चाहते हैं आपसे कि हमारी कैसे दूर होगी ये समस्या, कि हमारा परमात्मा की कल्याण कैसे भक्ति हो से होगा सकता है। बाबू जी। हाँ, परमात्मा की तो भक्ति तो मिल नहीं पा रही है, वो तो क्यों नहीं गुरु मेरे जी। बोल रही? जब आपको मिल गई भक्ति, आपने छोड़ी क्यों? लेकिन वो आपके वीडियो से तो मुझे लगा है तो वीडियो कि भगत जी और वो भी देखते ना, एक दो वीडियो देख के क्यों रह गए फिर आप? मैंने ये कब कहा था कि आप उस मंत्र का जाप करना छोड़ दो, आप आरतियां कर देना छोड़ दो? मैंने कहा इस बात को? नहीं मैनेजमेंट तो। गलत है, मैनेजमेंट का साथ छोड़ो। हाँ, भक्ति क्यों छोड़ी आपने? अच्छा, तो प्रथम नाम जो मिला है नाम तो वहाँ पे जो। परमात्मा का है ना, नाम आपको गुरुजी के जी परिवार ने दिया है क्या डीवीडी में? जी अरे गुरुजी ने बोला ना डीवीडी में। जी जी, तो गुरु जी ने बोला। तो नाम तो परमात्मा का है भगत जी। जी गुरु जी। जी देने सही वाले कहा। लोगों को आदेश नहीं है, लेकिन आपने तो ले लिया। उस समय आपको सच्चाई का तो नहीं पता था। नहीं गुरु जी, पता था। मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो नाम तो अपना लाभ देगा। अब पेट के दर्द की गोली चाहे डॉक्टर दे, चाहे कोई चमार दे, चाहे कोई लोहार दे, वो तो काम करेगी जी अगर उसको सही तरीके से खाओगे तो। वो तो गोली के हाँ अंदर अपना भगत जी। गुण है। हाँ भगत जी, तो सही बात है। परमात्मा के नाम के अंदर उसका गुण है, मगर उसकी मर्यादा में रह के जाप करोगे वो तो लाभ देगा। हाँ हाँ। मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप मंत्र जाप करना छोड़ दो, आरती छोड़ दो। वो तो आपकी अपनी गलती है, आपने पूरी वीडियो हाँ, नहीं देखे। अच्छा भगत जी। तो भगत जी, इसके आगे के जो प्रथम नाम और दूसरा सार नाम, ऐसे करके दो तीन नाम जो होते हैं। पहले भगत जी प्रथम नाम तो ढंग से कर लो। अच्छा। अभी प्रथम नाम ही नहीं कर पा रहे आप, सार नाम का क्या करोगे लेके? नहीं, इसका अगला नाम होता है, दूसरा फिर तीसरा होता है ना। तो फिर गुरुजी का तो इंतजार करो ना बाकी नाम के हाँ। लिए। बाकी जी नाम के भगत लिए जी। आपको गुरुजी का इंतजार करना पड़ेगा फिर। जी भगत जी। भैया आपने यही ज्ञान समाधान सुना है। है, आपने नाम लिया, तो हाँ इतना तो आपको विश्वास होगा ना कि भाई ये परम संत है। विश्वास है कि नहीं है इतना? जी भगत जी, आवाज कट गई थी आपकी इसमें। दास ये कह रहा है, आपने आपने गुरुजी के जितने भी सत्संग सुने हैं, आपने फिर नाम जी उपदेश लिया है, हाँ हाँ। तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये संत है, परम संत है, कोई छोटा मोटा कोई वैसे कोई जीव नहीं है। जी, ये तो पक्का है भगत जी, तो बिल्कुल। तो फिर जेल से बाहर भी तो आएंगे। हाँ, कभी न कभी तो आएंगे तो गुरु जी। आएंगे तो उस समय मिलेगा नाम भगत जी। आप तो ले जी भगत लोगे, जी। बाकी दुनिया कहाँ से लेगी? हाँ भगत जी, सही बात है। भाई ये भगत जी विश्वास की भक्ति है। हाँ। हमने तो केवल जानकारी दी है कि गुरुजी का आदेश नहीं है कि नाम दीक्षा देने का वर्तमान में किसी को भी। फिर जी भी भगत जी। यदि आपने ले ली है तो नाम तो परमात्मा का ही है। हाँ। अगर मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना काम करेगा। अगर आपने अच्छा भक्ति अच्छा। छोड़ दी है तो उसके लिए गुरुजी से दंडवत करके समय यातना मांग के वापस अपनी भक्ति वैसे शुरू कर दो, वरना काल का भगत जी कभी भी दाव लग सकता है। जी भगत जी।
अच्छा भगत जी, तो वहाँ पर भी मुझे जाना भी नहीं चाहिए जहाँ जिनका सत्संग जाना जो जोना लगते हैं? कहीं नहीं है, ना लेना ना अच्छा देना ना जाना, कुछ नहीं करना, अपने घर बैठ के भक्ति करो, अपना काम धंधा करो आप। जब अच्छा, जो इनकी गुरुजी आ सेवा जाएं लगती है पुस्तक उस समय बांटने जाना। की, कहते हैं पुस्तक वहाँ पे बांटनी है, यहाँ सेवा चल रही है, वहाँ सेवा चल रही है, ऐसा? जब आपका उनसे कोई संपर्क ही नहीं है तो काहे की पुस्तक? अच्छा जी भगत जी। आपने कुछ करना ही नहीं, आप अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। जब गुरुजी आ जाएं तब देखना क्या करना आगे। जी भगत जी। अभी जब गुरु काफी दिन से मेरे शंका रहती दिल में कि मेरी पूजा भी सब छूट गई गुरु जी के आज, और थोड़ा मैं बेचैन सा रहता। बेचैन तो रहोगे जब भक्ति नहीं करोगे तो भगत जी। अब आप हाँ अब आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन अपने मतलब की बात तो देख लेते हो और आगे का पूरा देखते नहीं। जी। जी भगत जी, चलिए आपकी अगला कोई भी वीडियो देखेंगे पूरा ही देखेंगे। हाँ तो फेसबुक पे जाके पवन दास इज लाइव सर्च करो, सारी वीडियो है भगत जी, हर बात की जानकारी हम डालते रहते हैं। हाँ, आपकी भक्ति। पुस्तक भी मंगाई, वो भी हम पढ़ेंगे अब। हाँ तो संकट समाधान को पढ़ो, देखो भगत जी, उसमें हाँ, सारी शंका बातें समाधान लिखी की हुई हैं पुस्तक भगत आ गई है मेरे तक, और गुरु जी की उसमें एक फोटो भी मिली है, जी। जी और जी हाँ नित्य नियम की पुस्तकें भी आई है। हाँ तो वापस अपनी भक्ति शुरू कर दो, परमात्मा से समय याचना मांग के, नाम आपको पता है ही। जी। वापस अपना मर्यादा में रह के गुरु जी से समय याचना मांग के अपना नाम शुरू कर दो वापस। इन लोगों का दरबार साथ में। छोड़ना है, मैनेजमेंट का साथ छोड़ना है, गुरु जी के परिवार का साथ छोड़ना है, भक्ति नहीं छोड़नी। जी भगत जी। अच्छा, दरबार में फोटो कौन सी रखेंगे जो आपने भेजी है? कोई भी रख लो, परमात्मा की सिंगल फोटो रखो अकेली। अच्छा, सिंगल फोटो, ये एक फोटो सिंगल फोटो है गुरु जी के लाल पेड़ में? जो भी है, कोई भी फोटो अच्छा। है गुरु जी के साथ अच्छा। में। दरबार में कोई और फोटो नहीं होने चाहिए, ना गरीबदास जी की, ना दादा गुरु की, ना कोई दाढ़ी मूछ वाली फोटो जो कबीर जी की अच्छा। कहते हैं। नहीं, जैसे सिर्फ नामदान केंद्र से जो हमने दीक्षा ली थी तब फोटो दी थी, उसमें वो तो नित्यानंद जी 12वें पंथ महाराज, की भक्ति गरीबदास है जी भगत जी। महाराज जी की वो फोटो है? वो 12वें पंथ की भक्ति, हमने उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने 13वें अच्छा पंथ की भक्ति करनी है, संत रामपाल जी की। जी भगत जी। आपके गुरु संत रामपाल जी है ना। हाँ हाँ हाँ। नाम आपको डीवीडी में संत रामपाल जी ने दिया था, गरीबदास जी ने दिया था, को कबीर जी ने दिया था। नहीं, हमारे गुरु जी रामपाल जी ने तो दिया हमें उन्हीं की नाम। पूजा करो, गुरु की पूजा में सारी पूजाएं आती हैं। जी। गुरु सेव है कोई चतुर सयाना, गुरु समान जी। कोई और न आना। जी भगत जी। भाई आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी तो एक ही होगा। बिल्कुल जी। तो परमात्मा देख लो कौन है, संत रामपाल जी हैं, वो दाढ़ी मूछ वाले हैं, जो हैं उसको पूजो बस। एक को पूजना है, चाहे आप किसी को पूज लो। जी भगत जी। एक की पूजा करनी है, जो परमात्मा है उसकी। अपने गुरु जी की ही करनी चाहिए फिर तो। हाँ तो बस, तो फिर उन्हीं की करेंगे और किसकी करेंगे। कबीर साहब जो अरे परमात्मा की फोटो। कबीर साहब अपने गुरुजी ही हैं, जी। और कोई नहीं है। कबीर साहब 650 साल पहले यही आए थे। जी। अब ये थोड़ी कि वो 650 साल पहले का समय वापस आएगा। नहीं, उसको समय वापस नहीं आना है। हाँ तो फिर यही परमात्मा है, इन्होंने नाम दिया, इन्होंने ज्ञान दिया, यही आपके गुरु हैं, तो फिर पूजा किनकी करेंगे? यही गुरु है, यही वो तो फिर भगवान मूर्ति है। पूजा हो गई। फिर 650 साल पहले वाले को पूज रहे हैं, गरीबदास जी को पूज रहे हैं, फिर वो तो मूर्ति पूजा हो गई। वो तो ना वो जी भगत फोटो जी है सुन सही। सकती, ना देख सकती, ना चल सकती, ना बोल सकती, ना वो फोटो वाला भगवान वर्तमान में है, तो फिर क्या फायदा? जो जी भगत है जी। भगत जी उसको पूजा जाएगा। और जी गुरु भगत जी की जी। फोटो जो है वो एक मतलब याद है, वो एक ध्यान जी। लगाने का साधन है। हमें हमें हाँ परमात्मा की याद बनी रहती है जब हम उसकी फोटो को देखते हैं, तो मूर्ति को देखते हैं तो। हाँ भगत जी। लेकिन गरीबदास जी से हमें क्या लेना देना, दादा गुरु जी से हमें क्या लेना देना? दादा गुरु जी कोई भगवान थोड़ी है जो हम उनकी फोटो को दरबार में रखेंगे। वो तो भगत थे आप और हमारी तरह। जी भगत जी। भ- भगत की थोड़ी कोई पूजा होती है दरबार में। हाँ। अच्छा। तो आज से तो पहले जो हो रहा हाँ। था ना भगत जी, वो 12वें पंथ की भक्ति हो रही थी। अब ये अच्छा संत भगत जी। रामपाल जी का ये 13वां पंथ है ये। अच्छा भगत जी। तो उसी हिसाब से अपनी भक्ति साधना करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और वापस आप ये। अपनी भक्ति शुरू कर दो, वैसा ही जैसा आप पहले कभी नाम लेके आए थे। अच्छा, और ये हमारे पास वो नहीं रहा इस समय, क्या नाम, अमृत जल गुरु जी के चरणामृत और दूसरा। बोतल भर के दरबार में रख लो, परमात्मा को हाँ। दंडवत करके अरदास करो, और जी। अपना उसको जो है चरणामृत समझ के उसको अपना सुबह शाम लेते रहो।
चरणामृत जैसे हमें कहाँ से मिलेगा वो? चरणामृति है वो चरणामृति है भगत जी। और मैनेजमेंट वाला कौन सा है? आप उसको चेक करा के देख लो कोई लेबोरेटरी में, उसमें क्या मिलेगा आपको। अपना बोतल हम अपने जल साफ सुथरे बोतल में भर लेंगे, रख लेंगे, वही उसी को चरणामृत मान के फिर वो चरणामृति है परमात्मा का, परमात्मा की शब्द शक्ति उसमें प्रवेश करेगी। अगर हम आरती करेंगे, सत्संग सुनेंगे, घर पे मंत्र करेंगे, तो सारा उसके ऊपर ही तो होगा प्रभाव, सूक्ष्म प्रभाव। जी भगत जी। और चरणामृत में कोई वो केमिकल थोड़ी डाला जाता है भगत जी, परमात्मा की शब्द शक्ति होती है, उसमें आशीर्वाद होता है मालिक का। हाँ तो वो तो जिस घर में भक्ति होगी, मर्यादा में रहोगे, तो परमात्मा का आशीर्वाद तो उसके रसोई के पानी में भी होगा, जी भगत जी। भगत के खाने पे भी होगा, हर चीज पे उन चीजों का असर होता है। जी भगत जी। है ना? तो उस हिसाब से अपनी भक्ति शुरू करो भगत जी, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने ऐसी भक्ति दे दी, आपको दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये तो काल ने गुरु जी के परिवार को निमित्त बनाकर संगत को मूर्ख बना रखा अपने धार्मिक धंधे के लिए। जब नाम गुरु जी का, ज्ञान गुरु जी का, सत्संग गुरु जी का, मोक्ष गुरु जी देंगे, हमारे परमात्मा गुरु जी, तो उनके परिवार की हमें क्या आवश्यकता भाई। सही बात भगत जी। उन्होंने तो अपना धंधा चमकाया है बढ़िया। इसीलिए तो मैं थोड़ा विचलित भाई हो गया। जो भक्ति गुरु जी की गैर हाजिरी में हम अपने अपने घर पे रह के हम कर सकते हैं, उस भक्ति को करवाने के लिए उन आश्रमों की हमें क्या आवश्यकता भाई। हाँ सही। अगर अगर आश्रम में भक्ति करने से परमात्मा मिलेगा, तो फिर घर पे फिर क्यों जोत जलाते हैं, क्यों दंडोत करते हैं, क्यों आरती करते हैं। हाँ भगत जी विश्वास के साथ है ना, अपनी भक्ति करो, डगमग मत हो किसी के कहने से। मैनेजमेंट जो है वो गलत है, मर्यादाओं में नहीं है। हमने गुरु जी के परिवार को जो है उनका साथ छोड़ना है, जो गलत है उसका साथ छोड़ना है, चाहे वो कोई जी क्यों ना हो। बाकी अपनी भक्ति करो आप। ये मेरी भक्ति बिल्कुल ही टूट गई, बिल्कुल समझ ली ना के बराबर बंद ही हो गई भक्ति। हाँ तो भगत जी वापस परमात्मा से समायाचना करके वापस अपनी भक्ति शुरू कर दो आज से ही। अच्छा भगत जी, मर्यादा वही रहेगी जो वहाँ पे एक नाम वही है, नियम वही हैं जो आपको मिले होंगे, जो फॉर्म पे लिखे थे, जो फॉर्म पे लिखे हुए हैं वही नियम है। बाकी जैसे जैसे आप सत्संग सुनते जाओगे वैसे वैसे आपको जानकारी होती जाएगी। मंदिर में नहीं जाना है, किसी का प्रसाद नहीं लेना है, किसी के चरण स्पर्श नहीं करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शादी में किसी की जाना है तो वहाँ पर कुछ जैसे गिफ्ट वगैरह हो, वो आप सत्संग सुनोगे धीरे धीरे आपको और जानकारियाँ हो जाएंगी। हमारे भाई भगतमती जो है वो तो नाम दीक्षा लिए नहीं थी, और जाती हैं तो अभी भांजे का बर्थडे वगैरह कुछ होता है तो लेके जाते हैं, देते हैं। कहीं मुंडन संस्कार होता है या दस्तखत संस्कार होता है किसी के यहाँ पे, वो अपना जो मर्जी करे, आप उन क्रियाओं में शामिल ना होना। अब पैसे तो हम ही से देने होते हैं ना भगत जी। अब देखो भगत जी, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। जी भगत जी, तो इसमें हम कैसे बच सकते हैं? थोड़ा सा हमें ज्ञान से बचोगे भगत जी, मेरे कहने से नहीं बचोगे, ज्ञान से बचोगे। ज्ञान होगा तो संघर्ष करोगे, आपको ज्ञान होगा तो आपको डर बनेगा, डर बनेगा तो भगत जी संघर्ष करोगे। अब फिर आपको पता चल जाएगा भैया बीवी को राजी करना है परमात्मा को। ये सब कुछ ज्ञान से होगा भगत जी, वैसे नहीं होगा। बाकी आप सत्संग सुनो, फिर परमात्मा के ज्यादा से ज्यादा साथ संगति की वीडियो देखो, धीरे धीरे आपको पता होता चला जाएगा। ठीक है भगत जी, है ना। जी भगत जी, इसीलिए तो आपको हम कई बार सोचा आपको नंबर लगाया, आपसे बात करें, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगा सके। आखिर हम लगा ही लिए नंबर, प्रभु की कोई बात नहीं, गुरु जी की आशीर्वाद हुई तो तभी नंबर लगाया था। ठीक के समय पे होता है काम सारा। मैं महीनों से सोच रहा बड़े भाई का नंबर लगाएंगे, बड़े भाई का नंबर लगाएंगे, सोचेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं भगत जी, भक्ति शुरू कर दो आप अपने हाथ से ही। परमात्मा की सामग्री आपके पास में पहुंची गई है, भक्ति बोध वगैरह, फोटो वगैरह सब आई गई है। हाँ, भक्ति बोध पहले से भी रखी थी, आपके द्वारा भी उसमें मिल गई है। हाँ तो अपने हाथ से वापस परमात्मा को दंडवत करके अपने समायाचना मांग के वापस अपना उसी प्रकार से मंत्रों का जाप वगैरह, मर्यादा, आरती, सत्संग वगैरह शुरू कर दो अपना। अच्छा भगत जी, ठीक है जी। ठीक भगत जी। सत साहे भगत जी, सत साहे। धन्यवाद।